मैं क्या बोल रही हूँ यार आज। हाँ, आपका मिसलेनियस, मैं क्या बोल रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं SBI क्लर्क प्री क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन इतनी डाउन थी, मेरी तबीयत की, मुझे 16 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और ये देख रहे हो, हाँ, तो कल रात को मैं आई थी और हॉस्पिटल से, और मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। और ये सुबह में मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मेंस की स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर करो, और मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई तबीयत। तो फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मेरे भले कम सब्सक्राइबर है, लेकिन भले 4 होते और उन्होंने भी, एक ने भी बोला होता ना, फिर भी मैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में SBI क्लर्क मेंस के पहले मैं शेयर कर देती। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आज स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी फटाफट, कोई लंबा नहीं करूँगी। और वैसे तो गुड न्यूज़ तो है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना रिकवर नहीं कर पाऊँगी पूरा सिलेबस, क्योंकि मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं स्पीड मेरी बढ़ा नहीं पा रही हूँ। और दवाई लेने के बाद मुझे बहुत नींद आती है, और 25 को मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्लियर कर पाऊँगी। हाँ, मैं रेडी तो हूँ, लेकिन अगर देने जाऊँगी, लेकिन जो 100% होता है ना, वो मैं शायद ना कर पाऊँ। अगर कर जाऊँगी तो मेरा लक है, और नहीं कर पाऊँगी तो भी मेरा लक है, क्योंकि भगवान कुछ ना कुछ, मतलब कि कुछ बुरा होता है ना, वो भी अच्छे के लिए होता है। तो बस यही है। तो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी अब शेयर कर दूं। और दूसरा कि मैं शाम को, आज शाम से SBI क्लर्क मेंस के ट्रेनिंग के पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी चैनल पे, क्योंकि मैं ऐसे टेलीग्राम पे नहीं दे सकती, गाइडलाइन के बाहर है, और मतलब नहीं दे सकती, मना किया था। तो मैं आपको इसी चैनल पे दे दूँगी, ठीक है। तो मैं इसमें श्योर नहीं कह सकते कि उसमें से आएगा या नहीं, लेकिन करके जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं। तो या ओके, चलो फटाफट निपटाती हूँ। पहले आपको 2 सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैं तो बनाने वाली थी रीजनिंग और GA, आप अपनी तरफ से बना लो कोई भी 2 सब्जेक्ट, किसी का क्वांट भी हो सकता है। तो रीजनिंग में मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ आपको कि रीजनिंग में सबसे पहले आपको मिसलेनियस, जैसे हर वक्त करते आए हो आप प्री में, ऐसे मिसलेनियस कर लो, लेकिन इस बार सब कोडेड आएगा। तो सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी सब कर लो। बाद में अगर आपको लगे कि मैं पजल कैच कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो वो आप डिकोड कर लीजिए। और फिर मेरा ये कहना है, मशीन इनपुट पजल के बाद, मशीन इनपुट या मशीन इनपुट इजी हो तो पजल से पहले कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मानो तो इतने दिन में लॉजिकल रीजनिंग पहले मत फॉलो करना, या बीच में भी मत फॉलो करना। और कोडिंग डिकोडिंग का क्या हाल है, वो थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन लेंथी आता है, और एक फटाक से जो फॉर्मूला हम कैच कर पाते हैं ना, वो नहीं कर पाते। तो आप पजल के बाद कोडिंग डिकोडिंग रखना, और लॉजिकल रीजनिंग को लास्ट पे रखना। भले ही आपको देखते ही पता चले कि नहीं मैं लॉजिकल रीजनिंग कर पा रही हूँ, लेकिन मत करना प्लीज़, मेरी मानो, क्योंकि हमको लगता है लेकिन वो सही नहीं होता, गलती हो जाती है इसलिए। और इतना भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि 45 मिनट्स है, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग लास्ट में रखना है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग सेकंड लास्ट, और थर्ड लास्ट पजल, और उसके पहले मिसलेनियस, और मशीन इनपुट भी कर लेना, ठीक है। तो आपका 45 नहीं 5 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो चलो 5 मार्क्स का आप छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस के लिए अभी 13 तारीख को UASC AO का फॉर्म फिल किया था ना, 22 जनवरी को उसका एग्ज़ाम दिया है। क्यों दिया था? क्योंकि मैंने अभी तक मेंस तो दी नहीं है, तो मेंस का कैसा पेपर आता है वो देखने के लिए दिया था। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि जो थे ना क्वेश्चन, वो बहुत मस्त थे, मस्त लेवल का था, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा हार्ड था, और मशीन इनपुट भी थोड़ा हार्ड आया था, लेकिन मैं कर पा रही थी उसको। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टफ था, तो उसको मैंने नहीं लेट गो नहीं किया, मैंने आधा किया था, और लॉजिकल रीजनिंग टोटली स्किप कर दिया था मैंने। यही है। चलो अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है कि इसमें प्रॉपर कुछ कहा नहीं जाता, तो RC वो रीडिंग पे बेस होता है, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उस पर आप कर पाओगे। तो कॉम्प्रीहेंशन ये सब तो आप कर लेना, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो 3-4 तो बहुत इजी लेवल के आएंगे, तो वो सब कर लेना, ठीक है। और बाकी जिसकी वॉकेब अच्छी हो तो वॉकेब से कर लेना, वरना प्लीज़ एरर डिटेक्शन अभी मत करना, क्योंकि आप उसमें फंस जाओगे। और अभी रूल्स पढ़ने बैठोगे ना, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो प्लीज़ एरर डिटेक्शन मत करना।
और वॉकेब से जितना भी हो सके उतना ट्राई करना। जो फिलर्स वगैरह होते हैं, यूसेज वगैरह, तो वो सब आप वॉकेब से कर लेना। और वॉकेब के लिए आपको पता है कि हमारी रूपा मैम बहुत अच्छी है और उनका जो न्यूमोनिक्स से बताने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो वॉकेब तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं अपनी ओर से बना लेती हूँ वॉकेब कुछ भी करके। और रीजनिंग में तो बेस्ट पता ही आपको कि सोना शर्मा मैम इज़ द बेस्ट, उनके अलावा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता। आप प्लीज़ उनका 12 बजे का लेक्चर अटेंड करो और उनको फॉलो करो। और पजल्स के लिए भी मैं बताती हूँ कि उनकी ट्रेंडिंग पजल आती है, उसमें से सब कुछ एग्जैक्ट सब कुछ वही मिलता है आपको, तो उनकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, अब बारी आती है क्वांट की। देखो क्वांट में क्या होता है कि सब बोलते हैं ना कि हम इतने करेंगे इतने, लेकिन इतने टाइम में होता नहीं है। तो पहले तो आप स्पीड मैथ को लेके चलो, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड पे आपको नंबर सीरीज रखना है, ठीक है। और उसके बाद वो थोड़ा हाई लेवल का आता है। और उसके बाद डी आई को आपको कैसे करना है, अरिथमेटिक बेस्ड आती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं ये कैच कर पा रही हूँ तो आप डिकोड कर लो, अगर आपको नहीं लगता है तो टोटली स्किप कर दो। अगर प्रोबेबिलिटी वो सब बेस पे आती है तो आप उसको तुरंत डिकोड करके कर लिया करो, ओके। वरना आपको नहीं आता है तो प्लीज़ उनको स्किप कर लो और अरिथमेटिक पे जंप करो, स्पीड मैथ के बाद अरिथमेटिक पे, अगर डी ना आता हो तो। और उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ जाएंगे, तो समथिंग देखो स्पीड मैथ से 10-11 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्लर्क लेवल है ना, इसलिए मेंस में इतने मान के चलो, ठीक है। और एक बार आप अपने स्टेट का मेंस का जो कट ऑफ होता है ना वो भी चेक कर लिया करो, क्योंकि होता है हाँ सॉरी एक बार आप अपने स्टेट का कट ऑफ भी चेक कर लिया करो, क्योंकि इस बार तो कट ऑफ बहुत कम गई है। तो अभी मैं भी बोल रही हूँ कि 9000 वैकेंसी में अभी भी मेंस की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो मैं जितना बता रही हूँ इतना ही कैच करो आप, ठीक है। आसानी से क्लियर कर पाऊँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ खुश होकर, लेकिन मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हो। क्योंकि जो लगातार इतने दिनों में मेहनत कर रही है उनकी सिचुएशन कैसे होगी, वो तो हेल्दी है फिर भी, और मैं तो होता है, तो बस इतना ही। और देखो इंग्लिश में एक बात बता दूँ, अगर आपको सोना मैम जैसा तो वैसे भी कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको करना है ना सोना मैम जैसा, तो एक देखो ऐसा नहीं बोल रही, रूपा मैम भी बहुत अच्छे हैं, रूपा मैम अच्छा सिखाते हैं, मैं उनकी वॉकअप कर लेती हूँ। लेकिन पर्सनली मैं मेरा बताऊँ ना तो मुझे सोना मैम की हैबिट लगी है ना, ऐसा इंग्लिश में चाहिए था। तो इंग्लिश में एक सर है, आप भी सब उनको पहचानते हो, लेकिन शायद कोई फॉलो कर रहा हो, लेकिन सच में बताओ संतोष सर बहुत अच्छे हैं, आप उन पे जंप कर सकते हो। क्योंकि आप एक बार पढ़ के देखो एक लेक्चर, वो ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा सब कुछ फालतू का बकवास नहीं करते कभी, सच्चे में बताओ। वो इतना मस्त सिखाते हैं ना कि आपको दिमाग में बैठ जाते हैं। आप एक लेक्चर उनका करके देखो, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसे चुटकियों में आएगा। तो लास्ट में वो 7 डेज़ के पेपर्स भी करवाएंगे, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। कोई ऐसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी सब तो अच्छे ही है, कोई ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो, नेगेटिव में मत लेना प्लीज़, ठीक है। तो बस मैं मेरा बता रही हूँ। और जीए में मैं 2 सोर्स बताऊँगी आपको। तो जीए में क्या है, करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जिसने, मैं तो आशीष सर को फॉलो करती थी, लेकिन आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो सर ने करवाए हैं, ओके। और आप ये सोच रहे होंगे कि 1 लाइनर मिलेंगे, तो 1 लाइनर बिल्कुल भी नहीं होंगे, 2 लाइनर या 3 लाइनर मिलेंगे आपको, और वो भी अटपटा मिलेंगे, वही होगा। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे आपको घुमा देंगे ना कि आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ट्राई करना। और जिसका फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया है तो उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि वो आपको ऐसे देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आई होप दैट जैसे मैंने नहीं किया ऐसे सभी ने नहीं किया फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो मैं समझ सकती हूँ। वैसे मैंने तो नहीं किया इतना ज़्यादा, 2-3 चैप्टर किया होगा मैं तो, क्योंकि यार क्लर्क लेवल है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस कौन करता है, जो इंटरव्यू मतलब पीओ लेवल के होते हैं वो लोग करते हैं, तो मुझे पता है। तो आप क्या करना कि जीए का कैप्सूल सर शेयर करेंगे, वो कर लेना। और दूसरी एक हिडन चैनल है, आप सभी को पता होगी, लेकिन बाकी सबको नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, एक परचम क्लासेस है, परचम चैनल। तो परचम आप सर्च करना यूट्यूब पे, तो वो ना आपको पूरे मंथ का अपॉइंटमेंट, समिट्स, सब कुछ, अवार्ड्स वगैरह सब कुछ आपको एक ग्रुप में आपको डिवाइड करके देंगे। और प्लस पॉइंट उनका ये है, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है कुत्तों की, सो प्लीज़
हाँ, तो उनका प्लस पॉइंट ये है कि आपको वो न्यूमोनिक से याद करवाएंगी, एक एक चीज़ न्यूमोनिक से याद करवाएंगे ना, तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। अगर आप ये करोगे, उनकी चैनल पे जाओगे ना, परचम क्लासेस में लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं पता था हमें, पहले क्यों नहीं बताया था। लेकिन ट्रस्ट में वो भी चैनल बहुत अच्छी है। एक जी के लिए आशीष सर बेस्ट है और परचम चैनल, ठीक है। तो आप 2 चैनल को लास्ट में फॉलो कर सकते हो, लेकिन परचम तो करके जाना प्लीज़, ठीक है। तो ये हो गया जी। इंग्लिश बता दिया मैंने। इंग्लिश के लिए वॉकेबल संतोष सर, और रीजनिंग के लिए तो एक ही सोना मैम, और पजल्स भी उनकी बता दी, ट्रेंडिंग पजल। बस इतना ही है। क्वांट में आपको बता दिया जितना जितना करना है, क्योंकि ये है ना, एक लास्ट टाइम का खेल होता है, वो खुद पे होता है कि हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है। जैसे आपने प्रीलिम्स में किया था, ऐसे थोड़ा सा मेंस में भी ऐसा ही है कि हमें क्या करना है, हमें क्या छोड़ना है लास्ट टाइम पे, वो हम पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो DI भी कर लूँगा, अरिथमेटिक भी कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्पीड मैथ करने जाओगे ना, वहाँ पे ही सब लटक जाते हैं सच्ची में। बहुत सारी प्रैक्टिस की हो ना फिर भी, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। तो स्पीड मैथ, फिर DI, अगर अरिथमेटिक आता हो, अरिथमेटिक DI आएगी, तो आप लगता है कि आपको मैं कर पा रही हूँ तो कर लेना, वरना नहीं। वरना प्रोबेबिलिटी बेस्ड आएगी तो वो तुरंत डिकोड कर लेना, वरना जंप कर लेना अरिथमेटिक पे। रीजनिंग का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, जी का बता दिया, ठीक है। इतनी ही मेरी पर्सनल थी, मैं पर्सनल बता चुकी हूँ आपको। जो भी है ओपन होके बता दिया है कि मैंने अभी तक ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी तक मैंने 2-3 चैप्टर किया है, मैंने नहीं किया है, और मैं बस इतना ही करती थी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आज से मैं आपके साथ पेपर शेयर करूँगी, मतलब बेड पे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, लेकिन करूँगी। ओके, बाय बाय। अभी मैं नहाई भी नहीं, ऐसे भूत जैसी बैठी हूँ। आप लोग भी सोच रहे होगे कि कैसी, लेकिन सच में अभी नहाई भी नहीं हूँ, मेरे ठिकाने भी नहीं है। और मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ, तो ऐसे नींद में से उठ के ये पौनी बौनी मम्मी ने बनाई ऐसे ही करके, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और एग्ज़ाम का तो मुझे नहीं पता, जो भी कुछ होगा, ठीक है। वैसे नर्वस तो बहुत हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब कोई फेल होता है, तो उसको दुख होता है ना, उससे कई दुगना दुख मुझे है। क्योंकि पास होने के बावजूद भी हम जब मेंस के नज़दीक हो और हमें नहीं करने मिले, तो फेल होने से ज़्यादा दुख होता है। तो लेकिन मेरी मम्मा बोलती है कि जो भी कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन आपके लिए आप मतलब क्लियर कर जाओ, वो मैं चाहती हूँ। इसलिए मुझे कोई जेलस फील नहीं होता कि मैं आपको पेपर दूंगी तो मेरे से आगे निकल जाऊंगे, ये ऐसा मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों की कुछ गाइडलाइंस है जो नहीं दे सकते, तो मतलब स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। तो मैं अपनी चैनल पे ही दूंगी आपको, लेकिन दूंगी पेपर्स। आप स्क्रीनशॉट ले लेना उनका। और समथिंग 2 या 3 पेपर उनके प्रीलिम्स लेवल के थे, और 5 पेपर है, तो दूसरे 2.5 पेपर या 3 पेपर मेंस लेवल के होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शाम को। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे से तो बहुत अच्छी। एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। बाय बाय।